दोस्तों, एक गांव में खेत के समीप हुई एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर गांव में भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहाँ बहुत अंधेरा था। राजेश और रवि नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटा कर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजेश को काटना चाहा, पीछे से रवि ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर बेसुध हो गई और उस नाग की आंखों में उसने कातिलों का चेहरा देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और रवि ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बाण टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वे कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राजेश और रवि खेत का काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वह अपनी सुंदरता से राजेश और रवि को लुभाने लगी। वे दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वे दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे आने लगे। उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वह इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप इन दोनों को दिखाया। जैसे ही देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया और प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वह पुनः कुएं के आसपास रहने लगी। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।